नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में जोरदार बारिश, नाले में बह गई 100 भेड़ बकरियां, एक व्यक्ति की मौत। जाने अपडेट। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच शनिवार रात और रविवार को दिन में जोरदार बारिश व कई जगह ओलावृष्टि हुई। चंबा जिले में 100 से अधिक भेड़ बकरियां नाले में बह गई। चेली गांव में शनिवार देर रात भारी बारिश के कारण नाले में बाढ़ आने से भेड़ बकरियों को बचाते 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। अंधड़ के साथ भारी बारिश से फलों और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मनाली में अधिकतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस और धर्मशाला में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 6 और 7 मई को तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण 8 मई तक मौसम खराब बना रहने के आसार हैं। राजधानी शिमला में दोपहर बाद 2 बजे के करीब दिन में अंधेरा छा गया और झमाझम बारिश हुई। कांगड़ा, सुंदरनगर, जोत, पालमपुर, बैजनाथ और जुब्बड़हट्टी में अंधड़ के साथ बारिश हुई। शिमला, कोटगढ़ और कुफरी में ओलावृष्टि हुई। इससे लगातार दूसरे दिन भी सेब, स्टोन फ्रूट्स और अन्य फसलों को नुकसान हुआ। शनिवार रात भर से कुल्लू में जमकर बारिश हुई है और लाहौल घाटी में बारिश के साथ ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी रहा। ऊना और हमीरपुर में शनिवार देर रात को जोरदार बारिश हुई। कांगड़ा जिला के कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। बिलासपुर में शनिवार रात से रविवार तड़के तक आंधी के साथ बारिश हुई। फलों और गेहूं की फसल को भी नुकसान हुआ है। वहीं बारिश से लोगों को तपती गर्मी से राहत भी मिली है। उद्यान विभाग ने आम सहित अन्य फलों का 20% नुकसान का आंकलन किया है, जिससे बागानों को करीब 60 लाख रुपए की हानि हुई है। HPTDC के MD राजीव कुमार ने शूटिंग चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने मध्य प्रदेश के भोपाल में खेली जा रही 12वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप के 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल मास्टर्स वर्ग में रजत पदक जीता है। राजीव कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित शूटिंग चैंपियनशिप 22 अप्रैल से शुरू हुई है और 5 मई तक चलेगी। डॉक्टर राजीव कुमार मेमोरी एंड एग्जाम टेक्निक विषय के भी विशेषज्ञ हैं और सेमिनारों के माध्यम से युवाओं को उपयोगी टिप्स भी दे चुके हैं। राजीव कुमार को इस उपलब्धि के लिए पर्यटन निगम के चेयरमैन RS बाली और निगम कर्मचारियों ने बधाई दी है। शिमला में 22 साल के युवक और मंडी में 40 वर्षीय व्यक्ति ने की आत्महत्या। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ढली थाना क्षेत्र के तहत शनान में एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 22 साल के विजय के रूप में हुई है। विजय परिवार सहित शनान में किराए के मकान में रह रहा था। बीती रात वह करीब 11 बजे अपने कमरे में सोने गया था, जबकि परिजन दूसरे कमरे में सोए हुए थे। सुबह जब विजय की मां उसे जगाने गई तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। दरवाज़ा बंद होने के कारण परिजनों ने दरवाज़ा तोड़ा और देखा कि विजय फंदे से लटका हुआ है। परिजनों ने तुरंत उसे नीचे उतारा और कमरे के फर्श पर लेटा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि फंदा छत में लगे एक हुक से बनाया गया था। मृतक के गले पर गहरे नीले रंग का निशान पाया गया है, लेकिन शरीर पर किसी अन्य प्रकार की चोट का कोई निशान नहीं मिला। ढली पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं मकरीडी उप तहसील की ग्राम पंचायत पिपली के तहत आने वाले गाँव लोअर पिपली में एक दुखद घटना सामने आई है। यहाँ एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान दिलेराम के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलते ही बस्सी पुलिस थाना की टीम मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दिलेराम शाम से अपने घर में अकेले थे। उनकी पत्नी और बच्चे मायके गए हुए थे। जब दिलेराम ने घर का दरवाज़ा नहीं खोला तो स्थानीय लोगों को शक हुआ। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर ASI सुरेश कुमार के नेतृत्व में बस्सी पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दरवाज़ा खोला तो दिलेराम को मृत पाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जोगिंदरनगर सिविल अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस मामले की हर पहलू से गहनता से जांच कर रही है। 2 गुटों के झगड़े से शुरू हुआ विवाद मस्जिद गिराने तक पहुंचा। 14 साल बाद आया फैसला।
राजधानी के मल्याणा में दो गुटों के बीच हुआ झगड़ा संजौली मस्जिद के चर्चा में आने और इसके गिराने का बड़ा कारण बना था। संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला साल 2010 से चल रहा था। कई नोटिस जारी होने के बावजूद मस्जिद कमेटी ने 5 मंजिला भवन तैयार कर लिया। आयुक्त कोर्ट में भी करीब 14 साल तक लगातार इस मामले पर सिर्फ सुनवाई होती रही। इसी बीच 29 अगस्त 2024 को शहर के मल्याणा में दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया। इसमें मल्याणा के एक युवक को गंभीर चोटें लगी। आरोप था कि हमलावर आरोपी मल्याणा से भागकर संजौली की इस मस्जिद में जाकर छिप गए थे। मामला पुलिस तक पहुंचा और केस दर्ज हुआ। गुस्साए मल्याणा, भट्टाकुफर, सांगटी, संजौली के लोगों ने 1 सितंबर को संजौली मस्जिद के बाहर पहुंचकर धरना दे दिया। इसमें कांग्रेस के कई पार्षद और भाजपा पदाधिकारी भी शामिल थे। धरने के बाद ही मस्जिद के अवैध होने की बात भी आम जनता के सामने आ गई। 5 सितंबर को इस मामले पर आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन फैसला टल गया। इसी बीच हिंदू संगठनों ने संजौली बाजार में 11 सितंबर को उग्र प्रदर्शन कर दिया। प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस को कई लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। कई लोगों पर केस भी दर्ज हुए। लोगों की मांग थी कि यदि मस्जिद अवैध है तो इसे तुरंत तोड़ा जाए। वहीं 2 महीने में गिराया जाने वाला अवैध निर्माण 7 महीने बाद भी पूरा नहीं हुआ। कोर्ट ने 3 मई तक इसे गिराने के आदेश दिए थे। अब निचली 2 मंजिलों को भी गिराने के आदेश दिए हैं। अब मस्जिद की जमीन को लेकर भी विवाद छिड़ गया है। दावा किया जा रहा है कि मस्जिद की जमीन सरकार के नाम है और इस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर प्रदर्शन करने पर भाजपा पार्षद कमलेश मेहता पर 4 केस दर्ज किए गए। पार्षद को कई बार पुलिस थाने में आकर पूछताछ में शामिल होना पड़ा। फैसला आने के बाद पार्षद ने कहा कि यह न्याय की जीत हुई है। कोर्ट के फैसले से स्पष्ट है कि उनका प्रदर्शन सही था। मस्जिद अवैध रूप से बनी थी और अब इसे पूरी तरह से गिराने के आदेश जारी होना ऐतिहासिक फैसला है। चुराने के बाद 5,000 में बेच दिया 70,000 का आईफोन, खरीदने वाले को भी पुलिस ने बनाया आरोपी। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में तीमारदार का आईफोन चुराने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विशाल शिमला के ताराहल क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी ने 70,000 रुपये की कीमत का आईफोन महज 5,000 रुपये में एक व्यक्ति को बेच दिया था। पुलिस ने खरीदार को भी मामले में आरोपी बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में देवांश निवासी चीड़गांव रोहड़ू ने बताया कि उनके पिता आईजीएमसी के पुरुष सर्जिकल वार्ड में भर्ती हैं। 28 मार्च की रात को वह और उनकी बहन अस्पताल में रुके थे। इस दौरान दोनों बारी बारी से वार्ड के बाहर ही खाली जगह पर सो गए, लेकिन रात को जब उसकी नींद टूटी तो आईफोन गायब था। इसके बाद उन्होंने अगले दिन मामले की शिकायत लक्कड़ बाजार पुलिस चौकी में दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो उन्होंने क्षेत्र में संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। इसमें उन्हें आरोपी विशाल के खिलाफ कुछ सबूत हाथ लगे, लेकिन आरोपी चंडीगढ़ चला गया था। आरोपी के शुक्रवार को शिमला पहुंचते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही चोरी का मोबाइल भी बरामद कर लिया। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ने लक्कड़ बाजार में पहले मोबाइल की दुकान चलाने वाले जाहिद को 5,000 रुपये में आईफोन बेच दिया था। पुलिस ने मामले में जादी को भी आरोपी बनाया है। आरोपी विशाल को अदालत के समक्ष पेश किया, जहां से उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। हिमाचल की 6 बेटियों का भारतीय सेना में हुआ चयन, पहले खेल में चमका चुकी हैं देश का नाम। हिमाचल प्रदेश की बेटियां आज हर वह मुकाम हासिल कर रही हैं जिन पर कभी पुरुष वर्ग ही पहुंचता था। प्रदेश की यह बेटियां देश दुनिया में हिमाचल का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसा ही बड़ा मुकाम हिमाचल की 6 बेटियों ने भी हासिल किया है। इन 6 बेटियों ने पहले खेल के क्षेत्र में देश दुनिया में देश के साथ साथ हिमाचल का नाम रोशन किया। अब यह बेटियां देश की सरहदों पर दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हैं। दरअसल हिमाचल की 6 बेटियों का चयन भारतीय सेना में हुआ है। इन बेटियों का चयन खेल कोटे से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में हुआ है। यह बेटियां अब देश की सरहदों पर दुश्मनों का सामना करेंगी। इन 6 बेटियों में 4 बिलासपुर जिला की हैं, जबकि 2 बेटियां सिरमौर जिले के गिरिपा क्षेत्र से संबंध रखती हैं। बिलासपुर जिला की 4 बेटियां मोरसिंगी हैंडबॉल अकादमी की हैं। बिलासपुर जिला की अंजलि, पायल, कनिका कुमारी और खुशी का चयन सीमा सुरक्षा बल में हुआ है। यह सभी खिलाड़ी इससे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैंडबॉल में देश के साथ साथ हिमाचल का नाम रोशन कर चुकी हैं। वहीं बेटियों के भारतीय सेना में चयन होने पर उनके परिवार के साथ साथ गांव में भी खुशी का माहौल है। वहीं उनकी शानदार उपलब्धि पर उनकी कोच एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी स्नेहलता भी गर्व महसूस कर रही हैं। इसी तरह से सिरमौर जिला के गिरिपा क्षेत्र के पभार गांव की अंजलि ठाकुर और पायल ठाकुर का खेल कोटे के तहत BSF में कांस्टेबल के पद पर चयन हुआ है। दोनों ही बेटियां साधारण परिवार से संबंध रखती हैं। परिजनों की माने तो बेटियों को खेल के क्षेत्र में भेजने का काम उनके शिक्षक धर्मेंद्र चौधरी ने किया है। उनके ही मार्गदर्शन में बेटियों ने स्कूली स्तर पर हैंडबॉल खेलना शुरू किया था।
संजौली के बाद अब जेल रोड मस्जिद की बारी, देवभूमि संघर्ष समिति ने कर ली तैयारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम शिमला आयुक्त कोर्ट से बीते रोज बड़ा फैसला आने के बाद अब देवभूमि संघर्ष समिति एक बार फिर सक्रिय हो गई है। देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली मस्जिद के बाद अब मंडी जिला में मंडी शहर के जेल रोड पर बनी विवादित मस्जिद को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। देवभूमि संघर्ष समिति का कहना है कि नगर निगम क्षेत्र के बीचों बीच बनी इस मस्जिद का मामला पिछले 7 महीने से शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव के पास लंबित है, जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। समिति के पदाधिकारी अब इस मामले को लेकर आगामी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। समिति सदस्यों का कहना है कि यह मामला काफी समय से लटका हुआ है। मंडी जिला की देवभूमि संघर्ष समिति अब इस मामले में शहरी विकास विभाग को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि इतने महीनों से इस मामले पर कोई भी फैसला क्यों नहीं लिया गया। देवभूमि संघर्ष समिति ने मंडी के जेल रोड पर स्थित मस्जिद मामले में तेजी से कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।